बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। का ट्रिप करके आए जल्दी? कितने दिन का ट्रिप करके आए जल्दी? 1 से 2 हफ्ते का। बस कैसे अभी उधर ही हैं या आ गए? वो उधर ही हैं। एक डॉक्टर साहब आए हुए थे डेरा गाजी खान से पिछले हफ्ते। वो शायद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनको कुछ साल पहले का जो है ना स्पाइनल कॉर्ड उनका फ्रैक्चर हो गई हुई थी, तो वो व्हील चेयर बाउंड परमानेंट है और डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो तो दुआ के सिलसिले में भी आए थे, उसमें उन्होंने मेरे से बात की। मैंने कहा आप लाहौर मेरे से मिलने आए? तो कहते कि नहीं, मैं जो है ना व्हील चेयर शायद मेरी भी मैं ज़रा इसको करना चाह रहा था, पता नहीं बेहतर लेना चाह रहा था। तो मैंने उन्हें आपका कहा था, वो आपको जानते थे नेट और वीडियो की वजह से ना। तो मैंने तो उन वीडियोज़ में हैं, लेकिन उनकी मुझे पूरा तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो उन्होंने काम PhD की है उसको इस्तेमाल करते हुए तो उन्होंने कोई व्हील चेयर डिज़ाइन की थी, ब्रेन थॉट कंट्रोल। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता वो महंगी है, लोकल लेवल पे है, नहीं है, क्या है। मैं उन्हें कहा था कि वो आपसे रब्ता कर लें अगर उन्हें चाहिए या कुछ, लेकिन वो खैर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मेरी वर्चुअल सेशन वहाँ करवाने पे सूरह रहमान से। वो मुझे कह रहे थे कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो आपकी वीडियोस और सूरह रहमान से और दुआ का की है कि डेरा गाजी खान कि मेरा कोई पेशेंट था, हाँ कोई स्टूडेंट था शायद मेडिकल कॉलेज का, तो उसका पता नहीं क्या डायग्नोसिस था, उसका इलाज हो रहा था, तो वो उसको कहीं से मिला, उसने उसे दुआ कराई। तो मैंने उस बच्चे को बड़ी डांट लगाई कि किस हालत में पड़ गए और ये है वो है। तो लेकिन हमारे पास उसका हल भी नहीं था। तो बाद में वो बच्चा जब रिकवर कर गया, ये ठीक हुआ, तो उस बंदी ने उसे कहा कि वो जिस डॉक्टर ने दुआ है इसी तरह की है, उसको जाके रिपोर्टें दिखाओ। तो फिर मैंने कहा मैंने बात करनी है। तो वो बच्ची से बात करने के बाद से मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। वो कहते हैं मुझे आज तक वो मिली नहीं है, तो ना उन्हें मेरे सर्कमस्टांसेस पता थे, लेकिन वो मुझे फ़ोन पे मैंने उन्हें बताया नहीं कि मेरा क्या मसला है। वो बेचारा व्हील चेयर बाउंड है, 7-8 ईयर्स से। कहता कि मुझे पता नहीं था कि मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर रहा और अल्लाह को भी नहीं कर रहा। तो वो मुझे एक ही बात कहती थी कि अल्लाह को माफ़ कर दो, तो मुझे गुस्सा चढ़ता, ये क्या बात कर रही हैं आप। तो कहता कि डॉक्टर साहब एक दिन उन्होंने मुझे इतनी बात कह के फिर फ़ोन बंद किया कि तुम ना अपने आप को माफ़ करते हो ना अल्लाह को। तो मैं लेटा सोचता रहा, मैं उसके आगे पड़ा रोया। तो जो तहज्जुद मैंने रात 12 बजे पढ़ी ना, वो पहले मैं पढ़ता था जो भी टाइम था सारा, तो वो मुझे उस दिन मेरे सामने अल्लाह था, मैं था, वो सारी बात सुना रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब मैं तो व्हील चेयर वैसे मैं पाना थोड़े तक आना सी, तो वो आपका पता नहीं देती थी, तो मैं लाहौर आ तो मैं क्या अच्छा यार, लेकिन मैंने आपका बताया, मैंने कहा फिर भी अगर आपको इजी मूवमेंट हो जाती है आपकी और मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने रब्ता नहीं किया आपसे। मैंने भी उन्हें खैर ये कहा था कुछ जम नहीं गया, नहीं तो मुझे मांग लेता। लेकिन उसने वहाँ से जाके फ़ोन फिर यही किया कि मैंने प्रिंसिपल से भी बात कर ली है, तो आप ना फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हमें कोई सेशन वहाँ पे, यानी वो सरगोदा में स्टूडेंट बैठे होंगे, तो आप जूम पे हमें सूरह रहमान की थेरेपी और सूरत। मैं कहा अच्छा यार, लेकिन आपको देख के मुझे एकदम ख्याल आ गया उसका। वो आदत नहीं है, सैयद बादशाह हैं, काम कर रहे हैं अपनी जगह पे और अल्लाह काम ले रहा है माशाल्लाह। ठीक, लेकिन ये जो आपने लिखा हुआ था कल या परसों, ये वाला हाँ तो ये ज़ाती एक्सपेरिमेंट के बगैर तो नहीं बंदा लिख सकता ना। ये तो ज़ात के ऊपर गुजरी हो तो होता है ना। बहुत खूबसूरत था, हर एक को जिसकी जो समझ आई होगी, लेकिन वो आपने बड़ा खूबसूरत तीनों चीज़ों को, मैंने इम्कान को यकीन पर, तज़ाद को मुताबिकत पर और अदम को वजूद पर हावी होकर देखा। मैंने तो आपको ये लिख दिया था कि कुर्बान जाऊँ आपके देखने को, ठीक है, क्योंकि हुस्न सारा देखने वाली आँख में होता है।
लेकिन ये तीनों चीज़ें जो आपने लिखी थी, अमकान को यकीन पर, तज़ाद को मुताबिकत पर और अदम को वजूद पर। उसी दौर की बात है जब जी, राब्ते हो रहे थे, राब्ते नहीं हो रहे थे, आपके ऊपर गुजर रही थी, आप तो बीच में ये उस वक्त वो आपका माशाल्लाह जो अल्लाह ने, तो वो वक्त गुजर गया मुश्किल वक्त। तो वो आगे की हाँ जी, लेकिन जो ज़ात के ऊपर गुजर रही होती है, जो ज़ाती तजर्बा होता है, जो आपकी तन बीती होती है ना, दर्द जो आपको सिखाता है, तो और स्पेशली आप खुद आलिम फाजिल हो और दुनिया के मॉडर्न मुल्क में बैठे हों और हर किस्म की मेडिकल या जो भी सहूलतें हैं वो अवेलेबल हों और आपके लिए उनके पास जवाब ना हो, बल्कि उनकी तरफ से जवाब ही हो, यही था। ठीक है, और इंसान को अपना भी ना समझ आ रहा हो कि यार मैं किधर फंस गया हूँ। उस सारे दर्द में से मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो आपको अपनी पहचान मज़ीद दे रहा होता है। जो जो आप अपने आप को पहचानते जाते हैं, आप उसे पहचानते जाते हैं ना, वो दोनों प्रोसेस इकट्ठे चल रहे होते हैं। और दोनों इंतहाओं पे आप जैसे वो बात कर रहे हैं कि मैंने तज़ाद को मुताबिकत पे, अदम को वजूद पे, ठीक है, और इम्कान को यकीन पे। मुझे उसमें खूबसूरत ये लगा था कि शक की बजाय आपने इम्कान का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो बहुत ही खूबसूरत था वो आपका, इम्कान को यकीन पे। और गोडल थ्योरम और सारी, वो असल में जो लोग उसमें किसी भी मज़हब को या किसी भी मज़हबी सेंक्टिटी को टारगेट करके और उस पर दलाइल अपनी तरफ से शुरू कर देते हैं ना, उससे फिर दूसरी तरफ से रिएक्शन आता है। और वो बजाय एक हेल्दी डिस्कशन के वो रादर बात ही कहीं और निकल जाती है। और सेंक्टिटीज़ के ऊपर डेफिनेटली आपके हर बंदे के जज्बात अपने अपने मज़हब, जो अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने कहा किसी के झूठे खुदा को भी बुरा ना कहो या उसको मतलब आप उसका मजाक या उसके ऊपर ऐसा कमेंट ना दो, ये ना हो कि तुम्हारे सच्चे खुदा के ऊपर फिर बात करे तो इसका मतलब है कि मुजरम तुम हो, हरकत ये तुम करोगे, ठीक है। जैसे मैं किसी की माँ को, जैसे सरकार ने कहा कि जो किसी को माँ की गाली देता है वो बेसिकली अपनी माँ को देता है, ठीक है, या माँ को या बाप को या किसी भी, वो डिस्कशन अमूमन ख़राब हो जाती थी जब नीचे बीच में कोई किसी ना किस्म का इंतहाई कट्टर किस्म का बंदा आता है, उसे बात तो समझ नहीं होती थी, वो गालियाँ शालियाँ लिखता था और उसके बाद चल जी। और मेरा ख्याल है वो डिलिब्रेट भी किया जाता था, मेरे एक्सपेरिमेंट में ये भी आया था कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना इस पोल पे होते हैं ना उस पोल के होते हैं, उनका मकसद होता है कि इनकी लड़ाई हो जाए, बस बदतमीज़ी हो जाए और जो बात का हुस्न है वो बिगड़ जाए, जो इसमें से पॉजिटिव आउटकम आ रही है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और अमूमन वो इन फोरम्स पे, सोशल फोरम्स पे तो यही होता है, क्योंकि उसमें ये चेक एंड बैलेंस तो होता कोई नहीं है। अमूमन मैंने देखा है कि एक तरफ एक तजर्बाकार उस्ताद या बड़ा पाए का आलम कोई बात कर रहा होता है और उसकी ज़िंदगी का वो निचोड़ होता है या कोई बात वो कर रहा है जचे तुले लफ्ज़ों में, और एक कल का बच्चा उठ के जिन्होंने नक पूंजनी तमीज़ नहीं है, जिसके अपना घर नहीं संभाला जा रहा होता या अपनी फैमिली लाइफ शुरू में जिसकी ब्लास्ट हो गई होती है या बीवी या बच्चे नहीं संभाले, एक छोटा सा घर नहीं वो मैनेज कर पाया होता, तो वो बीच में आके ऐसे ही छोड़ेगा और पहली निशानी उसकी ये होगी कि वो बदतमीज़ होगा, उसमें तमीज़ नहीं होगी, अदब नहीं होगा और वहीं से काम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जिसको वो कहते थे ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, या रूहानियत में बहुत ज़ोर अदब पे दिया जाता है कि हुक्म जो है वो अदब से भी अफजल है, मतलब अदब का खुद एक लेवल है और फिर हुक्म उससे, असल में हुक्म मानना ही असल अदब है। मैं आज वो पता नहीं है कह रही थी मैं आऊँगी, मेरे पास बहुत से लोग आते भी हैं और मेरे से ये सवाल अमूमन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब आप के पास अगर कोई बंदा आता है तो आप बड़ा रूडली उससे बात, जो वीडियोस में उन्होंने देखा होगा या लाइव पे देखा होगा, कि आप रूडली उसको स्नब करना शुरू करते हैं, क्यों आए हो, मेरे पास क्यों आए हो, इधर क्यों आए हो, या वापस जाओ, या तुमने पहले बैत की हुई है तो उधर जाओ या अपने मुर्शिद के पास जाओ, फैज़ तो जहाँ से भी मिल जाए लेना चाहिए और ये वो।
अब मैं हर बात का ना जवाबदेह हूँ ना जवाब देता हूँ। मैंने अपना तजर्बा बोलना होता है, अगले को गाइड करना होता है किसी तरीके से। कई बार किसी का इलाज गली ही होता है या डंडा ही होता है या उसको इग्नोर करना भी होता है या डीलिफ्ट करना भी होता है। लेकिन या यूँ समझ लें कि अगर किसी की बीवी को मैं अच्छा लग गया हूँ तो मेरी नज़र की हिफाजत यही है कि उसे प्यार से मैं वापस अपने भाई के यहाँ छोड़ आऊँ जिसकी वो है, ऐसे समझ लें। गवाही आ गई पीछे से, सुन ले। मैं ज़ाती तजर्बे की जो बात कर रहा था, क्योंकि जो मेरा एक्सपेरिमेंट है मैं तो वो बोल सकता हूँ ना, तो गलत हो सकता है या एक महदूद एक बंदे का तजर्बा हो सकता है, जनरलाइज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मेरा तो सिर्फ इतना काम है कि मैं अपनी एक मेरी सोच है, ना मुझे किसी ने मजबूर किया है, ना मैं किसी का पाबंद हूँ, ना कोई मेरी ये ड्यूटी है, ये ना मेरा कोई क्लेम है कि जी मैं ये मुझे कोई कहा या नहीं कहा। नहीं, मैं शायद इसको मेरी एक पागलपन समझ लें। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी में जितना सीखा समझा, सही या गलत, जिसको मैं अपने तौर पे अपने तई सही समझता हूँ, दूसरों का हो सकता है वो गलत हो या आदि सच हो, वो मेरे से ज़्यादा बात जानते हो, लेकिन उसको मैं उन लोगों के लिए जो मेरी तरह अगर किसी जगह पे उससे गुज़र रहे हैं उस साइड से, तो उन्हें मैं बता दूँ यार कि इधर ऐसे है, मैंने ये महसूस किया, मेरा ये मुशाहिदा। अब वो हो सकता है उनका तजर्बा मेरे से आगे हो, मेरे से बेहतर हो या मेरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ। और मेरा ख्याल है कि बहुत से इंसान सदियों से या अपना अपना तजर्बा मुशाहिदा थोड़ा थोड़ा या लिखते रहे या बताते रहे, ट्रांसफ़र करते रहे, और इंसान तरक्की करते 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 आज यहाँ तक आ गया है, गारों से निकल के और बेलबासी से लिबास की हालत में आ गया। तो उसी में ये बात जो है कि जी आप वापस अपने मुर्शिद के पास जाएं, या आप क्यों आए हैं, या अगर आपके मुर्शिद हैं तो आप उनसे रब्ता करें। एक एग्ज़ाम्पल सिर्फ दे देता हूँ कि मुश्किल है उस काकी के लिए, मेरा नहीं, मुझे अंदाज़ा था कि शायद वो आएगी नहीं। मेरे हॉस्पिटल की कोलीग हैं, आज से चंद साल पहले दूसरी कोलीग ही एक उन्हें लेके आई और उन्होंने कहा जी ये बहुत तकलीफ़ में है, बड़ी अजीबोगरीब सी इनकी कहानी है और इनकी बात भी किसी को समझ नहीं आती, तो आप इन्हें अगर अकेला टाइम दे दें या सुन लें बात। तो मैंने उनकी बात सुन ली अकेले। अब उनकी जो कैफियत थी, जो कुछ वो बता रही थी, उन्होंने मुझे नुस्खे दिखा दिए। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 2 साल या 3 साल से मैं ये सफ़र कर रही हूँ और होते होते मैं मुख्तलिफ़ उलमा, मुख्तलिफ़ पीरान के बाद उलमा ने तो मुझे कह दिया कि आपका ये सारा नफ्सियाती मसला है और आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अब वो चूँकि ख़ुद पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने सीनियर थी, उन्होंने कहा जी मैंने ये बड़े अच्छे इस हॉस्पिटल के, दूसरे हॉस्पिटल के जो भी प्रोफेसर लेवल के साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन सारों से सेशन किए हुए थे। मसला उनका कोई नया नहीं था, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियो, विजुअल, टैक्टाइल हेलुसिनेशंस, इवन सेक्शुअल हेलुसिनेशंस, या उन्हें ऐसे लगता था जैसे कोई उन्हें रेप कर रहा है या सेक्शुअली मोलेस्ट कर रहा है या उनकी बॉडी को कोई टच कर रहा है सोते में, या उन्हें कोई जगा देता है। खौफ भी आता था, बुएँ, खुशबुएँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र भी आनी। फिर उसमें उन्हें कुछ बड़ी मुतबर्रक शख्सियात कह लें, या हमारे लिए जो नाम ही जिनका हम सुन के जो है वो मुअद्दबाना हो जाते हैं, उनकी ज़ियारत भी हुई थी। उसके साथ साथ उन्हें खौफनाक किस्म की, या जैसे वो कह लें कि उनका ख्याल था कि उन्हें गंदे ख्वाब या शैतान या जिन या गैर मुस्लिम हमले, जो भी डिस्क्रिप्शन थी वो सारा था। तो साइकेट्रिस्टों ने तो उसे कह दिया होता कि आप सीधा सीधा जो है आपको OCD भी है और आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है और शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जा रही हैं। और उसमें उन्होंने सुइसाइड की अटैम्प्ट की कोशिश भी 1-2 कर ली, नहीं मरी लेकिन बच गई।
अब वो सारी दवाइयाँ इलाज वो भी करके तो वो तंग थी चंद सालों के बाद। वो कह रही थी कि ये सारी दवाइयाँ मैं कर ली, खा ली, पी ली। तो जी आप इधर आ जाए ना फर्स्ट साहब, तो आप गर्दन नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, मैं कह रहा आप बैठे रहे, आप बैठे रहे। तो वो उसमें जब पहली बार मुझे मिली थी तो मैंने उस वक्त भी उन्हें कहा, उन्होंने एक काउंटर पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि आपको किसी ने, कोई आपके उस्ताद हैं या किसी ने गाइड किया है या आपके कोई मुर्शद हैं? और मेरा अपना एनालिसिस था कि हैं। तो मैंने कहा आपके कोई मुर्शद हैं तो आप उन्हीं के पास वापस जाएं और उन्हें सारा कुछ ये बता दें। उन्होंने उस वक्त तो मुझे कह दिया, असल में ये भी एक बड़ा मसला होता है, जिस बंदे को कोई ज़ियारत हो गई है या वो खुद स्पिरिचुअली एक लेवल पे चला गया है, या अगर आपको ख्याल गुजर जाता है कि मैं तो सैयद माशाल्लाह नजीबुत्तर फ़ैन हूँ, ठीक है, और ये कौन मुझे फ़ोन पे पाकिस्तान से लगा हुआ और मैं PhD कर रहा हूँ, और या प्रोफेसर साहब मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और इनको पित्ते का मसला हुआ, ऑपरेट हो गया, ऑपरेट होने के बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गई। अब ये खुद प्रोफेसर, ऑपरेट करने वाले प्रोफेसर, बल्कि यूँ समझें कि माशाल्लाह प्रिंसिपल लेवल के बंदे, बहुत अच्छा सर्जन, बड़ा नीट क्लीन करने वाला, लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो गई, सर्जरी। अच्छा, अब उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन हो भी जाती है उसमें, उसको हैंडल करने का जो भी मेडिकल तरीका है वो सारा अपनाया गया। उसके बावजूद ये फंस गए और अब वो सर्जन साहब भी या कोई भी दूसरे XY, इनके अपने दोस्त होंगे कई सर्जन, जितने पता लेने आते हैं, ज़ाहिरी बात है हर एक ने करना होता है, और एक अच्छे सर्जन का केस ख़राब हो जाए उसको रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि उसकी रिप्यूट का भी मसला होता है। दूसरा वो सोचता है कि यार सारी ज़िंदगी ये काम किया है, मेरे जूनियर्स ये करते हैं, मैं ये सिखाता हूँ, मेरे से ख़राब हो गया, क्या हो गया, बहरहाल होने को हो जाता है। अब वो सारा अपनी जगह पे सिनेरियो, और वो गालिब साहब वाला मसला कि पढ़िए घर बीमार तो हो ना कोई तीमारदार, तो वो तीमारदार और ऊपर से हो ही सारे डॉक्टर, वो भी मशवरे देते हैं, तो उठे चल, मैं उन्होंने बुलाना, तो मेरी सुन। तो वो सारे में ये थे और ये कर भी चुके थे, खुद भी डॉक्टर थे। अब वो मेडिकली जितना डील हो सकता था वो हो चुका था, कई बार T-ट्यूब डाल, कोई कुछ करते हैं। अब उसके बावजूद इनकी इन्फेक्शन या इनको फीवर, इनको शिवरिंग, जो कुछ इन्हें होता था वो नहीं ठीक हो रहा था। होते हवाते ये मैसेज सूरह रहमान का, बाबा जी का, इन्हों साइलेंट है कर लो या सुन लो ना दी गल, हो सकता है कोई बेचारा परेशान है, गल सुन लो। जी जी। तो वो सारा करने के बावजूद चूँकि हल नहीं निकल रहा था, दुआ तक पहुँच गए तो आई थिंक ज़ारा ने दुआ शायद कराई है ना, तो और उसमें इनकी मिसेस जो हैं वो ऑलरेडी इस दुआ के सिस्टम को पहले से जानती थी। आप मेरे ख्याल हाजी मकसूद दाद साहब से राब्ते में भी थी, मतलब बाबा जी के दौर के एक सीनियर कह लें, मेरे से तो सीनियर हैं वो सारे, मैं जूनियर मोस्ट हूँ। बाबा जी के जितने लोग हैं उन सारों में से मैं जूनियर तरीन या एक टोटली नॉन स्पिरिचुअल बंदा कह लें, ठीक है। मुझे तो पता नहीं, रूहानियत का तो पता नहीं, रूहानियत का निज़ाम तो शाकिर भाई आगे बढ़ा रहे हैं, जो बाबा जी ने दुआ उन्हें दी, और बाकी सारों को उन्होंने कहा कि वो अपनी जगह पे काम करते रहें, ये मैसेज देते रहें। मैं उस तरह एक कारिंदा मैं भी हूँ, जूनियर मोस्ट। अब ये सीनियर लोगों से भी राब्ते में थी या रही होंगी पहले, डॉक्टर साहब मानते थे या नहीं मानते थे, लेकिन घर में बात थी इनके। अब इन्हें बाई चांस सईदा हैं ज़ारा मेरे से मिली थी आज से चंद साल पहले, बड़ी डाढ़ी किस्म की सईदा हैं, आप शायद मिले हुए हैं ज़ारा से। ज़ारा वही जो इस्लामाबाद वाली जो है। तो अब उन्होंने दुआ करा दी इन्हें, या इन्हें मुझे नहीं पता, या इन्हें करा दी या मेरा नंबर दे दिया, आई डोंट नो। तो डॉक्टर साहब की थी ना रिक्वेस्ट कि मेरी, अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं डॉक्टर साहब से बात करनी। अच्छा, इन्होंने ज़ारा से नहीं की, ज़ारा ने भी कराई, ज़ारा ने भी दुआ कराई, मैंने कहा नहीं डॉक्टर से ही बात करनी है, तो मेरे से भी बात हो गई इनकी। अब मसला ये है कि एक बंदा जो खुद प्रोफेसर लेवल का मेडिसिन का बंदा हो और उसका इल्म जो है, जैसे मुस्तनसर साहब तारड़ साहब ने भी अगले दिन लिखा हुआ था कि लाइल्मी एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। तो आगही का जो कह लें कि अजाब तो नहीं मैं कहता, कर्ब जो है, ये अच्छा लफ्ज़ है, तो आगही का जो कर्ब है वो सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, जब अपने ऊपर गुजर रही होती है। आपका वही इल्म होता है, आपका अपना इल्म ही समझा रहा होता है कि अब ऐसे और ऐसे, नहीं तो फिर अब तू मर जा, इसके बाद तो मर जा। अगर ये एंटीबायोटिक भी नहीं काम कर रही, ये भी नहीं कर रही, बस अब तो यही होना है।
तो जहाँ बुखार होता है, शिवरिंग होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, फिर बाकी टेस्ट ख़राब होते हैं, तो एक जो डॉक्टर होता है ना वो पहले अखीरली बात सोच रहा होता है, वो खौफनाक जब अपना या अपने किसी प्यारे पे हो रहा हो। उस सारे में उस बंदे को ये कहना कि अब तुम इस सारे को छोड़ दो, तो ये खुद मेडिकली एक जहालत थी। ऐसे समझ लें ये एक पागलपन था, ये जहालत थी। मेरे कोलीग्स के नज़दीक कोई भी जो लोग होंगे, पीएमसी मेरा लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, ये सारे डॉक्टर्स इकट्ठे होके तो मुझे पकड़ सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर इनकी उसी कॉम्प्लिकेशंस में डेथ हो जाती, वही एंटीबायोटिक्स लगाते, वही सारी मेजर्स करते, मर जाते, किसी ने मेडिकल प्रोफेशन को नहीं इल्ज़ाम देना था। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि जी आपको ये सारी है रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है, यूँ समझ लें चलें, आप सारा बंद ही कर दें। मेरे ख्याल में रादर इन दवाइयों से आपका मसला बढ़ रहा है, आप बंद ही कर दें, तो ये लॉजिक एक हद तक चलेगी, ठीक है। लेकिन 48 घंटे, 72 घंटे या 100 घंटे के बाद भी अगर इनकी सिम्टम्स ठीक नहीं होते, तो सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी इन्हें दोबारा वही कुछ कहेगी कि नहीं अब चलें ये शुरू करते हैं वो, या सर्जन्स का आसान हल होता है खोल लेने फिर खोल लो, और खोलने से भी उनकी जान जा रही थी कि 2-3 ऑपरेशन पहले हो गए, अब मैं करूँगा क्या। इनका इसमें जो रोल है वो ये है कि इन्होंने मेरे से सीनियर भी थे, मेडिकली भी सीनियर थे, मैंने नहीं क्या राय देनी थी, तो इन्होंने मेरी बात को मिनो इन फ़ोन पे मानना शुरू कर दिया, हमारी कोई मुलाकात नहीं, ठीक है। फिर मैंने दूसरी बदतमीज़ी ये की कि इन्होंने मेरे से कर्टसी में इतनी सी रिक्वेस्ट की कि मैं आपको मजबूर तो नहीं करता, लेकिन आप अगर आप आ जाएं या मैं आ जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने तौर पे मेडिकली भी रिव्यू कर लें। मैं कहा नहीं, आप फिर उसी बुत के पीछे जा रहे हैं, तो वो बुत अब तोड़ना इनका ज़रूरी था। मैंने कहा जी मैंने आना भी कोई नहीं, हालांकि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कह रहा है यार तू मुझे देख ले, एक ऑनर है और वो भी सीनियर हो आपका। अब वो भी सख्ती से कह दिया कि मैंने नहीं आना, आपने यही करना है और ये नहीं करना। कुछ ये अपने तौर पे इबादत जो भी कर रहे थे, मैंने कहा जी फ़र्ज़ी इबादत करें और नफली आप बंद करें, वो भी इन्होंने मान ली मेरी। करते कराते बहरहाल हुआ ये कि एट द एंड ऑफ द डे आज इस बात को साल 2 साल हो गया, ये माशाल्लाह भी इधर बैठे हुए हैं। बीच में 1-2 लम्हे आए, दोबारा फीवर हो गया, दोबारा सिम्टम्स, उनके डॉक्टर है ना तो वो तो अर्ली सिम्टम पे कर लेते हैं यार ये शुरू हो गया, ये हो गया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये उसमें से गुजरते आए। अब इनका यकीन इम्कान पे जो वो इम्कानात थे, सेप्सिस ना हो जाए, मौत ना हो जाए, फलां कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, पस ना पड़ जाए, स्प्रेड ना कर जाए, खुदा न खासा ये कैंसर तो नहीं है, ये सारा कुछ आता है माइंड में ना, वो सारे पे बहरहाल अब यकीन, जो ये यकीन था कि इस चीज़ से मैं ठीक हो जाऊँगा, यकीन था। ये जो आपके आजमाइश में मुझे एक सवाल किसी ने बड़ा अच्छा आज सुबह किया था मेरे जूनियर डॉक्टर्स में से, उसने कहा कि सर मैं अकेला रह गया हूँ, कोई उसकी सिचुएशन थी, आजमाइश थी, तो उसने कहा कि सर मैं अकेला रह गया हूँ। मैं क्या तो ये तो बड़ी मुबारक हो, बड़ा परेशान हो के कहता है कि सर घर वालों ने भी निकाल दिए, मैं ढीटों की तरह रह रहा हूँ, तो मेरा कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा सब्र करो। अच्छा वो चुप कर गया। थोड़ी देर बाद मेरे ऑफिस में दोबारा आया और मुझे आके कहता है कि सर आपने बड़े, थोड़ा एग्रेसिव हुआ, आपने बड़े आराम से कह दिया सब्र करो, ठीक है, तो सब्र तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे मसले का हल बताएं, मैं बेगुनाह हूँ, आप समझते हैं मैं कसूरवार हूँ। मैं कह नहीं, तो जब मैं बेगुनाह हूँ तो सर कोई तस्बीह दस दो। अच्छा इस तरह करके ना मुझे कहता, मैं तो आपके पास आया था, तस्बीह दस दो। मुझे किसी ने कहा था अल्लाह वाले हैं, मैं कह यार अल्लाह वाले तो मुझे आप ज़्यादा लग रहे हैं, आपकी उसकी तस्बीह पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह वाले इस वक्त आप मेरे से ज़्यादा हैं। कहता ये आप टरखा रहे हैं मुझे। मैंने कहा नहीं, आपने अभी मुझे बताया कि आप सब्र कर रहे हैं, तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, तो अल्लाह तो आपके साथ है, और आप अपनी जगह पे मान भी रहे हैं, या आप समझते हैं कि आप बेगुनाह हैं, आप जो है मजलूम हैं, तो आपने सब्र करना है। अब थोड़ी देर मुझे देखता रहा, मुझे कहता है सर मेरे ना इंज ना करो, ठीक है, मेरे पल्ले कुछ पाओ। मैं कहा यार मेरे पास कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह है, वो मैं तेरे पल्ले पाता है, और वो पहले ही तेरे कोल है, मेरा काम था तेरा अल्लाह तुझे बताना, अब ये तेरे पे है कि तू सब्र करे। तो उसकी ना चिड़ बन गई। 1-2 बार उसने सवाल किया, अच्छा मैं यूँ करूँ, मैं कहूँ सब्र कर,
तो मुझे कहता है सर जी सबर किमें कर रहे हैं होर किमें करना है सबर। तो मैंने कहा एवें नहीं करना जिमें तू कर रहे हैं, तू चीखा ना मार। जिस तरीके से उसने मुझे देखा मैं थोड़ा सा डरा भी, उसकी निगाह में कुछ थोड़ा सा ऐसा वो कह गया मुझे कि तेरे ते गुजरे तेनू एक लगे तो तू जाने, तो दूसरे को कहना बड़ा आसान है। तो ख़तरनाक काम होता है इन लोगों को डील करना। तो मैं थोड़ी देर देखता रहा, जब मैंने देखा ठंडा पे मैंने कहा बेटा बात ये है कि सब्र करना। कहता जी किवें करना है? मैं क्या किवें इंज करना है कि तेरे को अल्लाह है, तू मजलूम है, तू अकेला है और तू ए सब्र करना है। ये तुम्हारे ऊपर आजमाइश अल्लाह की तरफ से अगर आई गई है या अल्लाह की इजाज़त से तुम्हारे दुश्मनों ने तुम पे मुसल्लत कर दी है, हर दो सूरतों में इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी। सब्र ये करना है कि इसमें कोई अल्लाह का राज है। जैसे किसी की औलाद नहीं हो रही, तो शादी को जी इतने साल हो गए हैं, बीबी को पीछे रास्ता दे दें वो आगे आ जाए, तो उसको सब्र करना है। वो अपनी कोशिश ज़रूर करे, लेकिन ये ना समझे कि फ़लाँ के दम से, फ़लाँ की इलाज से, फ़लाँ चीज़ से मुझे बचाव हो जाएगा। हाँ, उसे कोई बंदा कहता है कि जी मैं कहता हूँ बचा लाजमी होगा, आप ये वाला काम करें, ये करें, ये करें, ये सारे रास्ते वो अपना सकती है या दोनों मियाँ बीवी अपना सकते हैं और बचा हो भी सकता है। और एक ये है कि वो उन्होंने अपने इलाज के तौर पे डॉक्टर के पास गए या जो भी उनका नोन तरीका इलाज है, जिस मुल्क में जहाँ पे जो तरीका इलाज है उसके मुताबिक वो गए। वहाँ के लोगों ने, डॉक्टरों ने या माहिरीन ने मुआयना किया, उन्होंने कह दिया जी आपका ये वाला डिफेक्ट है, आप ये इलाज करें, तो उन्हें कराना चाहिए। या आप में डिफेक्ट दोनों में कोई नहीं है, अल्लाह वल्लू है, हाँ हम आपको टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ़र करते हैं, फलाना करते हैं, फलाना करते हैं। अब इसमें मेरे पास कई ख़वातीन ने आके कहा कि हमने टेस्ट ट्यूब ट्राई किया, हमारी उल्टा तबीयत ख़राब हो गई, या बच्चा अब नॉर्मल है, अब उसको भी संभाल रहे हैं, या हुआ नहीं इतनी बार और इतनी बार उसमें से गुजरना पड़ा। कुछ ने रो रो के कहा कि मुझे ये पसंद ही नहीं तरीका कर, मैंने अपनी पर्सनल ह्यूमिलिएशन फ़ील की है, वट एवर जो भी है। तो मैं कहता होता हूँ कि फिर आप सब्र से काम लें, ठीक है। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तो उसने एक कोई प्लानिंग की हुई है। एक आप अपने तरीके से मसले को हल करना चाह रहे हैं और हो सकता है आप कर भी लें, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं होगी जो उसने आपके लिए रखी है। और यही आपका टेस्ट है कि आप उस पर खड़े होते हैं, उस अल्लाह पे जो आपके साथ है। अब वो साथ वाले पे आपका भरोसा है। मुझे कहता है सर जी ये तो ट्रक दी बत्ती पीछे लगने वाला काम है, तुसी तो कहते पे अन्ने खूच छाल मार दे। मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि मुझे बताएं सब्र कैसे करना है। मैंने कहा सब्र इस तरह करना है कि तुम कर रहे हो, कहता कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें पहले कहा कि तुम्हारे साथ अल्लाह है, तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ सिर्फ अल्लाह है, ये यकीन है तुम्हें? कहता जी यकीन है। तो मैं कहा इससे तो बड़ी और मुबारकबाद तुम्हें मैं और क्या दूँ। तो एकदम से झटका उसे लगा और मुझे कहता है कि ये तो फिर मौला हुसैन वाला रास्ता है। तो मैं कह रहा उसके अलावा और कोई नहीं का, मतलब अगर तुम कहते हो कि शार्पेस्ट बेस्ट पाथ पे भी मैंने चलना है और मुझे रिजल्ट्स भी बेस्ट चाहिए, रास्ता वही है। अब बाकी रास्ते थोड़े बहुत इधर उधर से जो भी हैं मैं नहीं कहता, लेकिन जो जिस जगह पे तू खड़ा है इसमें सब्र है। अब मैं और इसके अलावा नहीं कह सकता तुम्हें। मैं कह रहा हूँ अल्लाह तेरे साथ है। हंस के मुझे कहता नहीं आप मुझे ये कह रहे हैं, तो मुझे समझ आ गई, उस बात समझ आ गई। आप मुझे ये कह रहे हैं कि यार अल्लाह तेरे कोल है और तू सब्र कर, तो मैं गैर अल्लाह की तरफ ना भागूँ। मैं क्या, चलो शुक्र है तुम्हें कुछ समझ आ गई है। सब्र ये करना है कि तुमने अल्लाह पे भरोसा या तवक्कल करना है, चाहे ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगना है या ये अंधे कुएं में छलांग मारनी है, और या फिर तूने तावीज़ों के पीछे भागना है या डॉक्टरों के पीछे या किसी हकीम के पीछे या किसी पीर के पीछे या आमिल के पीछे। उसी तरह ये खातून जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब की या आपकी तो बात हो गई, तो वो खातून आज मैं इसलिए मैं खुश था कि उन्हें उस वक़्त जब 3, 4, 5 साल पहले आई, तो मैंने कहा आपके मुर्शिद ने कहा नहीं है। ये बड़ा मसला होता है कि जो लोग ख़ुद अपनी थोड़े से मुकाशफात, कुछ कश्फ हो गए, कोई उनको ज़ियारतें हो गई, कुछ उन्हें ख्वाबें आ गई या 2-4 बार कुछ सोचा और हो गया या कहा और हो गया, तो इंसान का एक रूहानी लेवल अपना बन गया होता है। फंसा वो अब होता है, समझ उसे आ नहीं रही होती। तो ऊपर से हर बंदा अहले किताब है, ठीक है, हर बंदे के पास किताब दा भी वो ठेकेदार है, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इल्म तो वो सारे समझते हैं कि शायद नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या जिस नबी की किताब है हम उसके लेवल पे तो उन्होंने तो 63 साल की उम्र में एक बार ख़त्म किया है। इन्होंने माशाल्लाह 15 साल की उम्र में हिफ्ज़ भी कर लिया, पढ़ भी लिया,
और समझ भी आ गया शायद इन्हें। उनका प्रैक्टिकल है, इनका प्रैक्टिकल भी ज़ीरो है। अगर कोई बताने समझाने की कोशिश करे वो भी बंदा मानते नहीं है, ठेकेदार होते हैं मज़हब के भी और उधर से रूहानियत के भी और हर चीज़ के। तो उस वक्त तो मेरे साथ ये ब्लफ कर गई। असल में जो शक होता है वो हक का दुश्मन होता है। और मैं ऐसे लोगों को इसलिए इतनी लंबी बात कर गया हूँ, इसलिए उन्हें प्यार से कहता हूँ कि जो गलती वो पहले कर चुके हैं और अभी भी करी जा रहे हैं उसमें से निकलें और वापस वहाँ जाएं जहाँ से उन्हें जाग लगी थी, जहाँ से दही जमना शुरू हुआ था लेकिन वो कूड़ा उठा के या उसको खुद ज़्यादा गर्म कर लिया दूध को, या जाग बढ़ा ली, या दूध बढ़ा लिया, या टेम्परेचर ऊपर कर लिया या नीचे कर लिया। कि हमें देखा देखी कि फलाने सांच नानी नूं वेख्या सी वो फ्रिज 'ਚ दही रख देंदी सी, दूध रखती सी जो जमाना हुंदा सी। ये नहीं गौर किया कि वो नानी दादी अगर रखती थी कितनी देर बाद रखती थी, या कितनी देर बाद वो कपड़े में लपेटती थी या नहीं लपेटती थी, सर्दियों में क्या होता था, गर्मियों में क्या होता था, ये नहीं पता होता। सिर्फ फार्मूला आता होता है या वो जंतर मंतर। ऊपर से शक कि अगू इनू कुछ पता है कि नहीं पता। अब मुझे पता भी कुछ नहीं है, ऊपर से खुद लापता हूँ। तो वो उस वक़्त तो झूठ बोल गई कि झूठ ही कहूँगा मैं उसे, नहीं मेरे कोई मुर्शद नहीं है। मैंने आज के कह दिया नहीं होएगा, ज़ाहिरी गलत थी, तो तू मनिया ही नहीं तो कि तू मुर्शद हो गया। लेकिन जिसने आपके लिए पुलसरात पे खड़े होके या तलवार की नोक पे खड़े होके या अपना दम जो दिया होता है या सांस आपको दिए होते हैं, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट की बात की होती है, उसका तो वो नहीं रखता अगर उसने अल्लाह की खातिर किया होता है। तो मैंने उस वक़्त भी उसे कहा कि बहरहाल अगर हैं तो उधर वापस चली जाओ। वो उनका सारा ज़ोर ये था कि आप मुझे ये बताएं कि ये मेरे पे काला जिन्न है, मुझे फ़लाँ ने बताया है, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा यकीन है। फ़लाँ ने बताया कि आपके ऊपर फ़लाँ ने जादू किया हुआ है, शादी भी इसलिए नहीं हो रही। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हें वैसे जो है साइकोलॉजिकल सिकनेस है। वो मैंने इतने साल दवाई खा ली है और दवाइयाँ बढ़ गई हैं, वेट बढ़ गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और पीरान ने कह दिया है कि तुम दम कराओ, वो मैंने कराए हैं, इतने बकरे भी दे दिए हैं, ये भी कर लिए वो भी कर लिए। और आप बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये तस्बीह भी छोड़ दो। वो काउंटर था उन्होंने पकड़ा हुआ, और ये सारा कुछ छोड़ दो और या अपने मुर्शद के पास जाओ। मैं कह रही हूँ मुर्शद नहीं है, फिर आप भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। तो मैं कह रहा था कि फिर सिर्फ 3 बार अल्लाह पे कायम हो रही। चली गई वो। आज से चंद माह पहले या शायद साल ही हो गया, तो एक सीनियर स्टाफ उन्हें दोबारा लेके आई मेरे पास ऑफिस में। अब कहने लगी कि ये मेरी रिलेटिव है, मुझे तो नहीं पता था कि आपसे ये मिल चुकी हैं। इन्होंने अब मुझे ये बताया इतने साल पहले ये मिली हुई थी, ये आपसे कुछ शेयर करना चाहती हैं। तो उसने मुझे कहा जी मेरी तो तकलीफ़ बहुत बढ़ गई हुई है और ना मैं ठीक हुई। अब वो मुझे ये कही जाएँ कि मैंने सूरह रहमान सुनी है, मुझे तो तबीयत ख़राब होती है। मैंने कहा मैंने तो आपको कहा ही नहीं था सुनने को, और ना ही मैं आपको ये सजेस्ट किया था। अगरचे मुझे पहला वाक़या को बहुत याद नहीं था, लेकिन पहले तो वो ये ज़ोर देती रही कि आपने कहा था। फिर उन्होंने स्टेटमेंट चेंज की कि नहीं वो मैं बाबा जी के दरबार पे गई थी कि वहाँ से फैज़ ले लेती हूँ। वहाँ से कोई बाबा जी के बड़े करीबी अजीज़ थे, उन्होंने मुझे कहा, वो मैंने सुनी तो मेरी और तबीयत ख़राब हुई है, हुई वो, हाँ आपने नहीं कहा था। सारी बातें सुनने के बाद मैंने प्यार से कहा कि बेटा तू पुट्ठी हो या सीधी हो, ठीक है, तुम्हें अपने मुर्शिद के पास जाना है, ठीक, और उनसे जाके सॉरी करो और उन्हें जाके मेरा मैसेज दो। कई बार मैं कहता होता हूँ कि उन्हें जाके, कोड वर्ड्स हैं, उन्हें जाके कहना पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है और मुझे आपके पास वापस भेजा, मेरा ये मसला था। तो उन्होंने कहा था ऐसे जाके कहना। कुछ नहीं कहते, वहाँ जाके फिर छुप जाते हैं, कुछ वापस नहीं जाते। आज वो सिस्टर जी मेरे पास आई और मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था कि वो मेरी भांजी भतीजी जो भी उनकी थी वो बिल्कुल ठीक है और वो शर्म में आपके पास नहीं आती। मैंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो आपको बताती नहीं थी, मुल्तान में शेख अमीन साहब होते हैं, तो वो उनकी काकी थी। उन्होंने, अब तो वो मिलते नहीं, ये इस बात पे नाराज़ थी कि उनके आगे से जो सबॉर्डिनेट्स या कोई हैं या जिन्होंने पहली बार मिलवाया था, वो शेख साहब से तो मिलने नहीं देते अब दोबारा। हालांकि उन्हें नहीं पता कि शेख साहब बहुत ज़ईफ़ भी हो गए हैं, उनकी अपनी कुछ ऐसी हालतें हैं, तो वो हर एक से नहीं मिलते। और उन्होंने जो मैसेज दिया या उन्होंने आपको जो होमवर्क दिया वो तो आपसे हुआ नहीं, तो अब वो दोबारा आपसे मिल के क्या करें? तो ये नाराज़ थी। दूसरा, इसने कहा कि ये सिर्फ़ 1000 बार ही आयतुल कुर्सी क्यों करना है? तो डॉक्टर साहब, मैं उन्हें हंसना शुरू कर, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी पूरी बात सुन लें। मैंने उसको जब आपके पास लाई थी तो बड़ा डांटा था पहले कि वो तो डॉक्टर ही मैनू पागल लगता है,
ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ पता नहीं घर ਦੇ भी नहीं प्यार करते या डॉक्टरी उसकी। तो वो कहती है मेरी डॉक्टर साहब के बारे में यही थी कि आप भी कोई फ्रॉड या कोई पीर साहब बने हुए हैं और ये सारा कुछ चक्कर है। तो मैंने, चूँकि मेरी रिलेटिव थी, छोटी थी, मैंने डांटा, लेकिन उसने मुझे बड़े तरले किए कि मुझे एक बार उनके पास ले जाएं, दोबारा टाइम ले दें, आपका पता चला था मिलते नहीं हैं। तो मैं इसलिए ले आई थी, और उस दिन भी मैं बैठी हुई थी कि आपने उस दिन भी उसे कहा कि अपने मुर्शिद के पास जाओ, तो उसने आगे से कहा नहीं है मेरे मुर्शिद। लेकिन चंद दिन के बाद उसने मुझे बताया कि मैं शेख अमीन साहब हैं मुल्तान के, मैं उनसे बैत हूँ, ये डॉक्टर साहब क्यों मुझे अल्लाह के नाम और हर चीज़ मना करते हैं जब मैं छोड़ती हूँ मेरी तबीयत ठीक रहती है। और लेकिन ये फिर मेरी ऐसे ऐसे हालत होती है, बहुत ही मतलब सिस्टोस्कोपी से लेके पता नहीं बेचारी का क्या कुछ हो चुका था, और वो डॉक्टर्स को नहीं समझ आ रही थी। और डॉक्टर्स ने आखिर में, कोई कह रहा तुम्हारी पोडेंटल नर्व में मसला है, कोई कह रहा तुम्हारे दिमाग में मसला है, कोई कह रहा है कि तुम्हें नर्व ब्लॉक लगा देते हैं, फिर ये वो जेन्युइन मसला उसे होता था, जो भी होता था। आम जो रूहानियत समझते हैं वो कहेंगे उसको मुवक्कल तंग करते थे, या उसकी अपनी बॉडी की जो, मैं उसे ये कहूँगा कि उसकी जो डिफरेंट एनर्जीज़ थी या डिफरेंट हार्मोन्स थे वो बैलेंस में नहीं रहते थे। उसकी अपने ही ख्यालात या कैफियत जो थी, आप कुछ किसी भी चीज़ को बैलेंस से ज़्यादा ले जाएंगे, एक हद से ज़्यादा क्रॉस करेंगे, तो फिर उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने एक जो निज़ाम रखा है ना, इवन खैर और शर का भी हमारे अंदर एक निज़ाम है, हमारे अंदर ही शर भी है, खैर भी है। या यूँ समझ लें कि आप, मैं वो मिसाल देता हूँ तो वो आम आए हुए हैं कि बेहतरीन आम जो है, अगर कोई आपको कहे कि पॉटी खा लें तो आप नहीं खाएंगे, ठीक है, या आप बड़े गुस्से से कहेंगे या आपने क्या कह दिया, मेरी हक हलाल की कमाई है और मैंने इसमें से ज़कात भी दिया हुआ है, और जब मैंने किलो ख़रीदे हैं तो 2 मैंने गरीब को भी दिए हैं साथ, या रेडी वाले को भी खिला दिया था फलाना, तो ये सिर्फ साफ़ नहीं है, ये पाक भी हैं, और आप कह रहे हैं कि पॉटी खा ले। तो मैं नहीं, आप चलें आम खाएँ। वही साफ़ पाक हलाल तैयब खुराक जो है वो आपकी सोहबत के असर के बाद 3-4 घंटे बाद आप उसको प्लेट में रख के नहीं खा सकते। होगा वही चौसा आम, लेकिन उसकी फार्म उसी में से निकला है वो सारा कुछ, और आपके ख्याल में अब वो गंद है, आपके ख्याल में वो पखाना है, और वैसे वो बहुत सी मखलूक ने अभी आगे खाना है, बहुत सी मखलूक ने गटर में उसका इंतज़ार कर, अल्लाह ने कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती। और आखिरकार जब वो खेतों में जाना है तो वहाँ भी खाद बननी है, और फिर आपने कद्दू टींडे खाने हैं, और माशाल्लाह खुश होना है कि हम फ्रेश वाटर और फ्रेश सारा खा रहे हैं। ये निज़ाम है ना, अपने आप को सारा सिस्टम चल रहा है। जिन ऑर्गेनिक, जिन खेतों में आप आज फसलें उगा रहे हैं, यहाँ पता नहीं हमारे बाप दादा नहीं तो परदादा, मेरे तो आबाई कब्रिस्तान है ही मेरी ज़मीनों में लेकिन हमारे से आज से 1000 साल पहले वाली भी जो कोई हमारी नस्ल होगी तो उनकी हड्डियाँ शड्डियाँ भी नीचे से आ रही होंगी और आप खा रहे हैं, ठीक। एनीवेज, तो आज उन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब वो वापस गई हैं शेख साहब के वहाँ, शेख साहब तो नहीं मिलते, उनकी मिसेज़ मिली हैं, और उन्होंने डॉक्टर साहब जाते साथ, इसने अभी आधी बात की, उन्होंने जाते साथ कहा कि बेटा आपको किसने कहा था कि आप ये इतनी ज़्यादा ज़िक्र इज़कार, हालांकि शेख अमीन साहब बहुत ज़्यादा ज़िक्र इज़कार देते हैं उनका, लेकिन ये ज़िक्र इज़कार का कसूर नहीं है, ये उस बदतमीज़ी का, ये भी गुस्ताखी है कि आप उस्ताद को क्रॉस कर रहे हैं। अगर वो आपको कह रहा है कि तुम इतना करो, या वो आपके पीछे एक नज़म, एक डिसिप्लिन वाले लोग हैं ना, उनका जो लोग भी ये निज़ाम चला रहे होते हैं, या तो फ्रॉड कर रहे होते हैं या फिर वो सच्चे होते होंगे, तो अगर वो बैत ले रहे हैं, आखिरकार उन्हें कहीं से तो इजाज़त होती है, या वलायत उनके पास होती है, या जो भी कह लें उनकी अपनी अल्लाह की उनके ऊपर अता है, या उनका अपनी कमाई है, वो आपको एक गाइडलाइन देता है कि तुम ये कर लो। अब एक ही क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनका IQ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है, वो उस्ताद भी आधा बात करता है वो पूरा सवाल हल करके दे देते हैं, कुछ को वो पूरा साल समझाता रहता है और उन्हें एक बात नहीं समझ आती। तो ये पिछले दुआ सेशन में शायद आप लोगों ने देखा भी था कि हम सारों ने एक ही पिक्चर जो थी उसको 3 मुख्तलिफ लोगों ने सबको समझाया, और 40-50 लोगों ने तीनों के समझाने पे जो तस्वीरें बनाई, 150 तस्वीर जो थी वो उस एक तस्वीर के मुताबिक नहीं थी, जो मैंने एग्जांपल दी थी। कम्युनिकेशन स्किल्स भी थी उसमें, और आगे से अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी थी, ठीक है, और फिर रिप्रोडक्शन जो आप लोग कर रहे थे आगे से। तो अल्लाह का बंदा तो मैसेज दे रहा होता है, कहता है ना, इश्क की चोट तो सभी पे पड़ती है यकसां,
ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। अब मुख्तलिफ बर्तन जो हैं उनकी आवाज़ें फ़र्क हैं, घड़े की आवाज़ और है, गड़वी की और है, ठीक है, जग की और है, तबले की और है, ढोल की और है, ठीक है, ढोल दियाँ की गल्लां ने। तो बहरहाल ढोल का पोल नहीं खोलना होता। तो अब मुझे आज बड़ी इस बात पे खुशी इस बात की हुई, वो बच्ची का मसला, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो लड़की चेंज हो गई है, मतलब उन्होंने उसे कह दिया कि तुम ना अब तुम्हारी ड्यूटी, जो मुझे उन्होंने बताया या उसने उन्हें बताया, तो कहने लगी कि वो कह रही मुझे सर से शर्म आती है, बस उनको मेरा शुक्रिया अदा करना। मैंने कहा नहीं, उसे कहो कि वहाँ आए और सबके सामने जो उस पर बीता इतने सालों में वो शेयर करे। तो वो मुझे कहने लगी कि मैं वादा नहीं करती डॉक्टर साहब, कुड़ियाँ तो पता है जो ब्याह नहीं होया, लेकिन उन्हें भुगती बड़ी है इन्ने साल, तो जे आ जाएगी तो मैं वादा करनी मैं आ जाऊँगी। तो वो कहती मैं फेस नहीं कर सकती। तो मैंने फिर कहा कि अच्छा मैं ना उसे को वो पूरे 7 बजे आ जाए, मैं 9 बजे आऊँगा, तो वो मेरे से पहले सुना के चली जाए, लेकिन बहुत सौ का भला हो जाएगा और बहुत सौ के सवालों के जवाब भी उन्हें मिलेंगे और उन्हें ये भी पता चल जाएगा मैं क्यों कहता हूँ कि वापस वहीं जाओ। एक तो उस बंदे के पास जिससे अगर आप अटैच हैं, जिससे आपने फैज़ लिया, या आपका टीचर था उसने आपको जो भी एक्सपेरिमेंट शुरू कराया था, क्योंकि सारों का काम एक अल्लाह की तरफ लाना है। तो आप जितनी जगह मर्जी चले जाएंगे ना, इन सारों के पास होता अल्लाह है। तो अल्लाह तो कोई 200-400 नहीं है, या उनमें वैरायटी नहीं है कि इधर से भी ले लें और इधर से भी ले लें। असल चीज़ है अल्लाह, ठीक है, आपको अल्लाह तक पहुँचाना। कोई किसी दरवाजे से अंदर ले जा रहा है, कोई किसी दरवाजे से, लेकिन मकसद है अल्लाह। तो आप उसमें अगर चलाकियाँ चलेंगे कि पता नहीं इधर से किया है तो इधर से किया है, ये खुद भी आप शिरक कर रहे हैं और आप खुद शक में आ रहे हैं और फिर गुस्ताखी कर रहे हैं, अदब भी नहीं, और हुक्म की तो आप अदूली कर ही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, होमवर्क ही नहीं आप पूरा कर रहे हैं। तो लेकिन वो कहने लगी नहीं मैं ले आऊँगी, लेकिन मुझे नज़र आ गया वो आई नहीं है। और मैसेज उनका मेरे लिए था कि सर को कहना कि मेरा दिल एक तरफ करता है कि मैं नाम ले लेके, अगर वो इजाज़त दें तो फिर मैं नाम ले लेके बड़े बड़े पीरान, बड़े बड़े उलमा या डॉक्टर्स, तो मैं सारों को बताऊं कि मुझे सब ये कहते रहे, किसी ने मुझे जिन बताया, किसी ने मुझे जादू बताया, किसी ने मुझे साइकी का मसला बताया, किसी ने मुझे पता नहीं हेलुसिनेशंस, जो भी टर्मिनोलॉजी बेचारी ने सुनी थी, OCD बताई और ये बताई। तो अब मैं कैसे ठीक हो गई हूँ। तो वो अम्मा जी ने, मैं ख्याल शेख साहब की शायद वाइफ हैं वो, तो ख़वातीन से शायद अब वो मिल लेती हैं, कि उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा सारी बात सुन के कि बेटा आपको किसने कहा था ये करो, अब आप ये करो कि सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ती रहो और ये काउंटर छोड़ जाओ इधर। वो काउंटर देते हैं कि इतना पढ़ो या कहते हैं गिन के, तुमने गिनना नहीं है, तेरा जिन्ना दिल करदा करी जाओ, उन्हें पता है इसने नहीं मानना। इसे कहते हैं रोक लगानी, ठीक है, इसे ऐसे समझ लो। जो कई उस्ताद कायदे कवानीन वाले होते हैं ना, वो आपके जज्बे खलूस सारे को देखते हैं, लेकिन साथ कई बार वो जब उन्हें पता होता है कि ये अपने जज्बे में गलती करेगा, ये अपने जोश में, ये बेवकूफ़ दोस्त जो है ना, ये दाना दुश्मन के हथे चढ़ जाएगा या मुझे भी मरवाएगा, तो वो आपको पूरी जन्नत वाले करके साथ कहते हैं इस दरख्त पे ना जाना, कोई एक रोक लगा देते हैं, ठीक है, ये तुमने अल्लाह का जिक्र करो, तुमने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, बस 1000 बार पढ़नी है, ठीक है। तो जो मांग रहे होते हैं कि मैंने बहुत इबादत करनी है, तो कहते हैं 1000 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 100 बार दुरूद शरीफ पहले पढ़ना है, 100 बार बाद में पढ़ना है, ठीक है। साथ तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ये 5000 बार पढ़ना है। अहमद रफ़ीक अख्तर साहब सारे ये सारा सिस्टम है ना, ये मुख्तलिफ़ तरह के उस्ताद हैं, मुख्तलिफ़ तरह के उनके असलूब हैं, तरीक़त है, यूँ कह लो। सही गलत में मैं जाता ही नहीं, ठीक है। जिनके तो लगी हुई है और जिनको ये लोग चाहिए होते हैं, जिनको इधर से फैज़ मिला होता है, वो तो समझ सकते हैं ये क्या है। और जो माशाल्लाह अभी दुनिया की रंगीनियों में खुश हैं, बड़ी बड़ी दर्जे और डिग्रियां और पैसे और जो भी उनको शान व शौकत अवेलेबल है, और उन्हें अभी टेस्ट आया नहीं उनके ऊपर, ऐसा टेस्ट जिसमें वो जिच फील करें, जो दे के अल्लाह आजमा रहा होता है ना, ये सबसे खौफनाक आजमाइश होती है। इसमें आप टोटल अंधेरे में होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि मैं तो हर चीज़ फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि हमारे पे तो अल्लाह का या मेरे पे तो अल्लाह का बड़ा करम है और मैंने किया क्या है, और ये तो मैं तो बल्कि कोई बहुत अच्छा हूँ जो मुझे अल्लाह नवाजी जा रहा है, नवाजी जा रहा है, नवाजी जा रहा है। और ये इंतहाई ख़तरनाक आजमाइश होती है जो वो दे के आजमा रहा होता है। जो ले के आजमा रहा होता है इसकी दर्द और है। बेटा पैदा हुआ सरकार दो आलम का और 2.5 साल बाद चला गया, इतने प्यार लाड के बाद, इतनी देर बाद आया भी और चला गया। बड़ों के फिर टेस्ट बड़े होते हैं, और जो सिरे से ही नहीं देता
महरूमी से आजमाना या कुछ, तो या बिल्कुल अकेला कर देना, अकेले की मोहब्बत में अकेला, चाहे वो मजाजी इश्क हो या हकीकी इश्क हो, वो तो जिनके ऊपर गुजरी है वो समझ सकते हैं, बयान नहीं हो सकता, ना बताया जा सकता है, ना वो दसन जो का बचदा नहीं मेरे ख्याल है। तो तजर्बा जिनके ऊपर जो गुजरी होती है वो इजाज़त मांग रही थी कि डॉक्टर साहब कहीं मैं नाम ले लेके बताऊंगी और डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त दें अगर तो फिर मैं आऊँगा। मैं नहीं, नाम शाम ना लें और ना उन्हें चाहिए कि नहीं। डॉक्टर साहब वो स्टाफ जो सीनियर है वो मुझे कह रही थी कि डॉक्टर साहब ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि देखिए ना, कुछ नाम ले रही थी कि इतने बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े लोग हैं, वो क्यों इसे कह रहे थे कि ये जिन है, भूत है या फ़लाँ है। मैं कहा यार ये भी तो सुनना चाह रही थी कि जिन है, भूत है, ठीक है। तो फिर वो अगला कितनी देर आपके साथ सर खपाता रहे, जादू है, वो भी कहते हैं ठीक है ऐसा है। असल चीज़ आपसे नहीं मानी जा रही, आपसे वो बेअदबी या गुस्ताखी या वायलेशन ऑफ लॉ चालान आपका हो गया है और पता चल रहा है कि ये आदी मुजरम है। तो ये मोटरवे पे लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए भी इसके 2 बार चालान हुए हैं। तो अब ये अगर लाहौर से इस्लामाबाद से पेशावर जा रहा है और वहाँ की पुलिस ने पकड़ा है तो उन्हें पता होगा कि इतने भी इन्हें साड़ी नहीं मननी, तो बेहतर है ये पिछले खाते में जाए और वहाँ जाके ठीक करवाए अपने आप को। और वैसे भी वो जिससे आपको टीका लगा होता है वहीं से दवाई लेनी होती है, ये भी अदब का तकाजा होता है कि आप वहाँ जाके माफ़ी मांगें, उनकी दुआ से ये फ़ौरन ठीक होता है। वो माफ़ कर दें या वो उसको करेक्ट कर दें या वो उसको कंपनसेशन कर दें या कि कोई बात नहीं, तो ये और बात होती है। फेल आपको केमिस्ट्री के टीचर ने किया, वहाँ अपीयर ही नहीं हुए, ठीक है, और आप आगे फ़िज़िक्स के सर को कहेंगे सर आपके पेपर में तो गोल्ड मेडल है मेरा, तो फिज़िक्स का भी आप ही साइन कर दें और केमिस्ट्री का भी आप साइन कर दें, तो ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। खैर आई नहीं है वो, नहीं तो मुझे था कि चलो मैं वो खुद बोलेंगी तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। जी जी ये मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ। जी ऐड करना चाहता हूँ सर, जी सर ने जिक्र दोबारा फरमाया है, जो अल्लाह ताला का एहसान हुआ वो ये है सबसे कि अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी। और ये सबसे अहम चीज़ है जब आप फॉलो करना चाहते हैं। सर ने ये कहा कि आपने पैरासीटामोल भी नहीं खानी, व्हाट टू टॉक ऑफ एंटीबायोटिक, इनके अल्फाज थे। और यकीन करें फीवर वॉज 102, 103, चिल्स थे, सारा कुछ था और मैंने पैरासीटामोल नहीं खाई। व्हाट टू टॉक ऑफ एंटीबायोटिक, उसी रोक दिया सारा कुछ। और इन्होंने कहा अल्लाह पे यकीन करना है और रहमान आपने सुनना है तो उसी ने आपको शिफा देनी है। उस चीज़ पे अल्लाह ताला ने कायम रखा। और डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया जिस चीज़ को जिस तरह कहा उस तरह फिर उनको मान के, क्योंकि अल्लाह ताला का फजल है इनके ऊपर, तो फिर वो जो फरमा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर उसको फॉलो करना था सच्चे दिल के साथ, मोहब्बत के साथ और कायम रहना उसके ऊपर कि अल्लाह ताला का हुक्म ऐसे ही है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इससे लर्न की है कि इसमें जो इस्तकामत है और सच्चा दिल, ऑनेस्टी है ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें 2 नंबरी जो है ना, अब इन सर को क्या पता लगना था, पता तो लग जाना था, मतलब मुझे नहीं पता लगना था, लेकिन जिसका मैं कह रहा था उसको तो पता चलता है, लग जाना था ना। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस इस्तकामत के साथ, उस मोहब्बत के साथ, उस यकीन के साथ जिससे मैसेज आपको दिया जा रहा है, आप उसी के ऊपर अमल करना है और आपने उसके ऊपर खड़े रहना है। इट टुक मी सम टाइम, 2-3 दिन गुजरे, एक दफ़ा दोबारा भी हो गया, 2 दफ़ा दोबारा भी हो गया, लेकिन सर ने कहा कि ये नहीं करना है, मैंने नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है, वो दिन है और आज अल्लाह ताला का एहसान है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये रास्ता बता दिया और यकीन पे रहने की वजह से। तो मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर जो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज जब आपके पास पहुँचता है, डॉक्टर साहब जैसे मुतारिफ़ कराते हैं, उसमें मोहब्बत, सच्चाई, ऑनेस्टी और उस पर कायम रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस मोहब्बत से और इस्तकामत से आप उस पर कायम रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी तरह आपको रिवॉर्ड करेंगे। अगर 2 नंबरी इधर भी कर रहे हैं, उधर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, वो तो जानता ही सारा कुछ, उससे भी करना तो कुछ नहीं। तो दैट इज़ थोड़ा सा जो दिल की सब क्या कैफियत थी कि जब ये बोल रहे थे तो आपका दिल माना कि इनकी बात मानी? सर हाँ, वो उसमें बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल। देखिए मैं फिर डॉक्टर साहब जैसे फरमाया, आम आदमी के लिए मानना फिर भी बड़ा आसान है सर। इस लेवल पे मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये मतलब ऐसी बात नहीं है जो कि काबिल फ़हम नहीं है कि यह अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती। ज़ाहिर है जिसने ज़िंदगी में पढ़ा ही है, काम भी यही किया और है भी, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, उसके बाद तो फिर तो बात रही कुछ नहीं जाती ना जी। वो खुद उनकी स्पेशलिटी थी, जी हाँ। ठीक है, और अपने फील्ड की स्पेशलिटी थी और उसमें गड़बड़ एक्सट्रीम तक को वो जानते थे और अब उसमें गड़बड़ हो गई हुई थी और उसमें जितनी करेक्टिव मेजर्स ली जा सकती थी वो ली भी जा चुकी थी या ली जा रही थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे।
तो फिर बंदा खुद जो स्पेशलिस्ट है लेटेस्ट लिटरेचर को भी जी, जानता मैं है। अल्लाह सुबहान फिर वही बात है कि अल्लाह सुबहान तआला का फजल मेरे पास रहम हुआ, और उसके बाद मेरी जो वाइफ हैं उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी इसमें, मुझे इस पे खड़ा रहने रखने के लिए। शी वॉज कॉन्टीन्यूसली विद मी, और वो बार बार यही कह रही थी कि सब अल्लाह ने कर दिया है, ठीक कर दिया और ठीक कर रहे हैं, आपने परेशानी होना, आपने परेशानी होना। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ही फजल हुआ। मेरी क्या औकात है कि मैं उस पर ठहर जाऊँ या रुक जाऊँ, मैं आई डोंट टेक क्रेडिट, एब्सोल्युटली नो क्रेडिट ऑन। लेकिन डॉक्टर साहब की बात दिल में घर कर गई उसी वक्त, जो पहली दफ़ा उन्होंने मुझे दुआ कराई और उन्होंने मुझे कहा कि आपको रहमान पे यकीन करना है और रहमान ने आपको शिफा देनी है और आपने इस तरह नहीं करना। बस वो मौका था, वो लम्हा था ऐसा जो अल्लाह ताला की रहमत में फजल में लिखा हुआ था मेरी किस्मत में, उसे इनायत कर दिया और डॉक्टर साहब की शक्ल में वो रहमत मेरे पास उतर गई। तो वो उस मौके के बाद से वो वही जो फिर जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया उस तरह कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा हुआ, फिर मैं डॉक्टर साहब को रब्ता किया, मैंने कहा जब इस तरह हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है, इस तरह हो जाता है, दोबारा फिर ठीक हो जाएगा, आपने फिर ये करना है। पानी पढ़ के जो भी दवा बताई मैंने वो पढ़ ली, कर ली, फिर मैंने दवाई नहीं खाई। इन्होंने कहा टेस्ट नहीं करना है, आज 1 साल हो गया मैंने टेस्ट नहीं किया। हाँ, मैंने अलग आपने अस्पताल टेस्ट नहीं रहता कराने, कोई टेस्ट इनके डिरेंज थे, हाँ जी। खुद ये स्पेशलिस्ट है। ये कहीं हफ्ते बाद एक होता है कि हफ्ते बाद अब हम देखते हैं ये बेहतर हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब यही इनका टेस्ट था, ये अब अपना देखिए, इलम हाँ छोड़ते जी। हैं कि नहीं। मैं कहा नहीं, आपने टेस्ट भी नहीं कराना। सर मैं हॉस्पिटल में जहाँ पे ज़ाहिर है कोई इशू नहीं है, कोई उसमें मतलब कराने में कोई देर नहीं लगती है, ऐसे जो आपने जैसे सबसे मुश्किल मरीज़ होता है जो डॉक्टर होता है ना, नर्सेज डॉक्टर जो आपके फील्ड का, वैसे भी मेडिकली भी प्रोटोकॉल पेशेंट्स जो होते हैं या अपने फील्ड के जो लोग होते हैं, समटाइम्स वो केस अगर ज़रा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए ना तो वो सफ़र करना शुरू हो जाता है, क्योंकि या वो ओवर ट्रीट होना शुरू हो जाता है या अंडर ट्रीट होना शुरू हो जाता है मेडिकली भी, और ऊपर से वो बंदा अपने इलम की वजह से वो खुद भी बीच में कुछ ना कुछ कर ही जा रहा होता है। आपके कोलीग्स भी लिहाज में उसकी भी सुन रहे होते हैं, अपनी भी कर रहे होते हैं। मैंने अपने बच्चों के केस में आके, जब मैं अभी डॉक्टर शादी हुई, बच्चे हुए ना, तब मैंने ये सीखा। उससे पहले हम भी हॉस्पिटल्स में जब आए, डॉक्टर बने 91 मेरा बैच था, 91 92 हाउस जॉब शुरू की, तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत सुननी कि प्रोटोकॉल हमेशा सफ़र करता है। और हम ये देखते थे कि उसमें मतलब हॉस्पिटल का अमला है, उनके अपने कोई अम्मी अब्बू या वो खुद कोई नर्स, डॉक्टर, स्वीपर, हमारे अपने कोलीग्स, डॉक्टर्स, जूनियर, सीनियर, इवन टीचर्स, प्रोफेसर्स, फिर नहीं जी ये मिनिस्टर साहब हैं, ये जी हेल्थ सेक्रेटरी साहब XYZ, ये जी फलां जज साहब हैं। अचानक पता चला उसका ऑपरेशन ख़राब हो गया, या उसमें जो भी कोई काम था उसमें जो नॉन कॉम्प्लिकेशन है ना वो सबसे पहले हो गई है। तो ये अमूमन होता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं भी इसमें सोचता था कि यार इस बंदे का तो बल्कि ज़्यादा ख्याल कर रहे थे, बल्कि मेडिकल बोर्ड बना हुआ था, ठीक है, दवाई इसको अच्छी मिल रही थी, दवाई अच्छी फ़ौरन आ रही थी। अमूमन अमीर मतलब आपका हैव्स वाला तबका जो है या हुक्मरान तबका, उनकी लोकल परचेज़ हो रही होती है, हालांकि होना उल्टा चाहिए कि बिल्कुल गरीब बंदा जो है उसके लिए अगर अस्पताल में दवाई नहीं आ रही तो महंगी दवाई भी बाहर से ख़रीद के लाए। यहाँ पे चूँकि सरकारी अस्पताल था, और प्लस ये चूँकि है ही सर्विसेज हॉस्पिटल, बेसिकली बना हुआ है ये कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए और उनके घर वालों के लिए था। अब तो ये जनरल पब्लिक के लिए हो गया हुआ है, लेकिन उसमें यही है कि अगर वो दाखिल होते हैं जिस कैडर का भी है, उसमें भी उल्टी बात है। आर्मी के दोस्त मेरे जो आर्मी के डॉक्टर्स हैं वो बड़ी पेन से कहते हैं कि जावेद यार हम भी कई बार CMH में जब काम कर रहे होते हैं तो कई बार बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हम पेशेंट्स कम और रैंक्स ज़्यादा ट्रीट कर रहे होते हैं। आपके वालिद भी रैंक ऑफिसर थे, सीनियर, तो कहते हैं कि कई बार होता है कि एक इंतहाई बीमार कोई जूनियर ऑफिसर है, स्पाई है या कैप्टन है, मेजर है, कोई भी है, जूनियर ऑफिसर है, वो बेचारा ज़्यादा बीमार है, और अचानक एक रिटायर्ड सीनियर जनरल साहब आ गए हैं, अभी टहलते टहलते गोल्फ खेलते, उनको मौज ज़रा आई हुई थी, सारी आउटडोर छोड़ के उनको देखना पड़ जाता है। उधर से गुस्सा तो होता है कि अभी इतने पेशेंट, ऊपर से जनरल साहब आ गए हैं, रिटायर हैं या हाजिर सर्विस हैं, या उन्हें प्रोटोकॉल, उनकी बेगम आ गई थी, उनका फलां आ गया। तो वो रैंक को ट्रीट करते हुए अब अचानक पता चलता है जी वो तो कह रहे हैं मुझे लग रहा है थोड़ी मोच है, टेस्ट करा लिए, CT स्कैन कराओ जी सीधा ही। अच्छा वो CT करा के पता चला वहाँ कैंसर बन रहा था, कोई नई चीज़ निकल आई मतलब या CT की कहीं गलती हो गई या कोई और ही मसला हो गया। वो प्रोटोकॉल उल्टा सफ़र कर जाता है, पता नहीं किसी की यहाँ लगती है या क्या होता है, लेकिन यह ओवर ट्रीट हो जाता है। और सारी इसमें टीका लगा देते हैं, उधर इन्फेक्शन हो गई, ठीक, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि वो जो जूनियर होता है अगर वो बेचारा हाय हाय कर रहा हो उसको डांट लगा देते हैं, तो गुस्सा उधर होता है साल के, यार तुम आराम से खड़े हो तो कुछ नहीं, तुम हट रामी, कोई छुट्टी नहीं मिलनी तुम्हें, वो 105 बुखार लेके आया तुम्हें बस एक दिन की, बस तुम जाओ वापस ड्यूटी पे। तो वो रैंक्स को हम ट्रीट करते हैं, कई बार वो कहते हैं। इसी तरह सिविलियन में भी ऐसे होता है कि कई बार वो प्रोटोकॉल को, या ये जो कि हमारे अस्पताल का अपना अमला है और वो एक्सपेक्ट भी करता है
आपके जूनियर डॉक्टर्स भी करते हैं, नर्सेज भी, सारे मेरे अब्बू को पहले देख लें या फला, सारा करने के बावजूद प्रोटोकॉल सफ़र कर जाता है, ठीक है। और हमारी जो वैसे ही जेंट्री क्लास जिसे आप कहते हैं, जिन्हें आप लोग पता नहीं बदमाशिया आजकल टर्म यूज़ होती है, इशराफिया यूज़ होती है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उनकी एक होती है कि जी मतलब हमें जो प्रोटोकॉल दिया जाए और पहले देखा जाए, बाद में पता चला सारा काम ख़राब हो गया। और उनका बड़ा ज़ोर होता है कि आप बताएं हम आगा खान से डॉक्टर उठा लाते हैं, मतलब ये टर्मिनोलॉजी होती है, हमें फ़लाँ को जहाँ से लाना है हम उठा लाते हैं, हम हेली लिफ्ट कर लेते हैं या हम उसको चार्टर प्लेन पे ले आते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं। या डॉक्टर साहब अगर बताएं दुनिया में कहाँ लेके जाना है, हम अभी ले जाते हैं। तो उन्हें मेरे जैसा कोई बदतमीज़ होता है तो वो तो बता देता है कि मशरिक़ से लेके मगरिब तक भाग के देख लो, ठीक है, अब चारा कोई नहीं है। और ये तुम्हें किसने कहा था ये काम शुरू करो, अब ये हो गया शुरू, अब इसको छोड़ो परे और अभी भी ये काम करना है तो कर लो। और अल्लाह माफ़ करे कईयों को फिर भी नहीं खुदा याद आ रहा होता, वो अपनी फ़िरौनियत में भी होते हैं। लेकिन जितना मैंने रिसर्च उस वक्त सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है, तो एक तो नज़र आता था ना कि जो बदमाशिया है या पैसे वाले हैं वो ज़रा अपनी उस चीज़ में फंस जाते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा मतलब डॉक्टर, जूनियर नर्सेज, कोई पैरामेडिक्स, वो भी फंस जाते थे। तो वो मैंने ये नोट किया कि वो ओवर ट्रीट होते थे या अंडर ट्रीट होते थे, और वो टोटल सरेंडर नहीं करते थे अपने आप को, मतलब उन्होंने अपना इलम भी बिच घुसेड़िया है, अपनी टांग लैदा फसाई हुई है। फिर जो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं उनसे तो पूछ लिया उन्होंने, सारा काम छोड़ के पहले दाखिल कर लिया, रख लिया, कल ही लिस्ट पे ऑपरेशन पे रख लिया। अब जाके दूसरी वार्ड के एक और प्रोफेसर साहब को भी कह रहे हैं तुसी भी ज़रा CT स्कैन देखो। अब वो 3-4 मशवरे इकट्ठे करके ना खुद कन्फ्यूज़ हुआ है, और वो वाइटल टाइम अगर कोई था ट्रीटमेंट का, या वो लेट कर दिया, ठीक है, या 2-3 काम शुरू कर लिए हैं और उसके बाद अब वो फंस गया। अब वो जो पहला जो आपको वाकई पूरी ऑनेस्टी से देख रहा था या कटसी में देख रहा था, उसको जो ही पता चलेगा कि ये मेरे बाद कहीं और गया, उसको भी हार्ट बर्न होगा। हार्ट बर्न होगा तो वो उस इंटरेस्ट से नहीं देखेगा। दूसरा, उसे ये पता चल जाएगा कि ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। जब ट्रस्ट ही नहीं कर रहा तो कुछ डिसीजंस मेडिकल साइंस में भी ऐसे होते हैं जो बड़े बोल्ड होते हैं, वो अपने लेने होते हैं। वो आप आम पेशेंट पे तो ले जाते हैं उनके घर वालों को बस बता के कि देखें जी ऐसे है वैसे है, वो ले मैन होते हैं। गाँव से बेचारे आते हैं, वो कहते हैं जी उत्ते अल्लाह थल्ले तुसी जो करना है करो, वो तो साइन कर देते हैं, उनका मरीज़ भी ठीक हो जाता है। ज़्यादा सीरियस होता है वो ठीक भी जल्दी हो जाता है। ये जिनके साथ 6 फ़ोन आ रहे होते हैं, 6 ये करा रहे होते हैं, 7वें का ये सुना रहे होते हैं, 8वें ये बन के ऊपर खड़े होते हैं, तो इनका मरीज़ उल्टा ख़राब भी हो जाता है। वो या ओवर ट्रीट हो जाता है, या जो सिंसियर बंदा ना वो पता नहीं देखेगा ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा ना, और बीच में उन्होंने वो वैसे सर वो वाले सर का भी पूछ ले, वो जी बिल्कुल पूछो, बल्कि ठहरो मैं होनी है, ऐसा सारा आके देखियो, वो अपनी जान अब छुड़ा जाता है, कहता है ठीक है। अब वो जिस मुखलिस बंदे को आपने ठुड्डा कराया ना, वो देख रहा है ना, जो उसको हाज़र नाज़र जान कर देख रहा था, तो अल्लाह कहता है तू भी साइड पे हो, हुण इन्हों मैं वेख चक्कर देना कहते हैं। तो वो या ओवर ट्रीट हो जाते हैं या अंडर ट्रीट होते हैं, दे रेयरली गेट ट्रीटेड। मैंने सऊदीया में रॉयल फैमिली उधर मेरे हॉस्पिटल में दाखिल हुई, वहाँ भी यही मसला होता था, ठीक है। आपको अपने डॉक्टर पे या मुआलिज पे या तबीब पे या जो भी आपका रेस्क्यूअर है या आपकी 1122 है, उसके आगे जब आपको तैरना नहीं ना आता, या आप थक गए, आप बहुत अच्छे स्विमर थे लेकिन समुंदर ही नहीं ख़त्म होने में आ रहा और आपके बाजू चाल हो गए हैं, तो अगर कोई बेचारा कल का बच्चा आ गया जो कहता है अब आप ना हिले, मैं आपको जो है ना नए तरीके से निकालता हूँ, मैंने कोई नई ईजाद कर ली है, तो अब आप या तो उस पर सरेंडर करें, डूबना तो आपने है ही है, तो अब आप उस पर करके देख लें। अगर आप बीच में वो कहते हैं आपने हाथ पाँव नहीं मारने, नहीं तो मैं भी डूबूंगा साथ, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो टोटल सरेंडर भी नहीं करते, उस बंदे पे ट्रस्ट भी नहीं करते। शक हक का दुश्मन है, शक और हक एक जगह कभी इकट्ठे नहीं होंगे, ये ज़िद हैं एक दूसरे के। हाँ, इम्कान और यकीन जो आप बात करते हैं वो और बात है, ठीक है ना, वो ज़बरदस्त बात है, इम्कान और यकीन, ठीक है। और बहुत से इम्कान यकीन बनते हैं, ठीक है, और बहुत से यकीन फिर इम्कान रह जाते हैं। वो अपनी जगह पे है, या तज़ाद और मुताबिकत की जो आप बात कर रहे थे, अदम और वजूद की, बहुत से अदम जो हैं वो वजूद में ढल जाते हैं, ठीक है ना। आज से 20 साल पहले ये अदम में था, अब ये वजूद में है, और जो इससे अगली कोई फार्म है फ़िलहाल वो भी अदम में है, वो भी वजूद में आ जाएगी। ख्याल आपका जहाँ से भी चलता जाएगा। और यही मेरा ख्याल है ब्यूटी है इंसान की, सर है कि अगर वो ऑनेस्टी के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है उसको कायम रखते हुए, और साथ अपने खालिक मालिक को जिसको उसने देखा नहीं है
लेकिन पूरी ईमानदारी से उसको अपने साथ समझते हुए पहला ख्याल उसी की तरफ से अपने ज़मीर को चलें आप कह लें, जो एथिस्ट हैं वो चलें अपनी सेल्फ हायर सेल्फ कह लें, ठीक है, उसको जो साथ रखते हैं वो कामयाब रहे, बहुत कुछ कर गए वो, ठीक है। उन्हें एतराज़ असल में होता है दूसरे नरेटर्स के ऊपर जो उनको उस वक़्त के उलमा, जैसे बिल गेट्स को जब वो यूनिवर्सिटी से निकल आया था या जो भी उसका आइडिया था, उस वक़्त के जो आलिम थे, उस वक़्त के जो कंप्यूटर के खुदा थे, वो अगर उसे कहते कि नहीं ये ऐसे ही रहेगा तो वो आगे नहीं चल सकता था, लेकिन उसने उन खुदाओं को चैलेंज कर दिया और वो एक नई चीज़ ले आया। और कंप्यूटर की लैंग्वेज जो पहले 10101001 थी, अब वो चेंज हो गई, फिर कुछ लोग नहीं ले आए। आप मेरे से बेहतर बता देंगे क्या है ना, आई है कुछ चीज़ 0101 शायद नहीं रही है, अब थोड़ी सी डिफरेंट ऐसे ही है, बुनियाद तो वही चल रही थी, लेकिन उसमें नई चीज़ें, या जैसे एंड्रॉयड आप ले आए या कुछ ले आए, तो वो जो नया सोचने वाला है वो इम्कान जो उसके दिमाग में आ रहा था मेरे नज़दीक वो भी रब डालता है। तो अमीनी इकबाल ने कहा कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, तो वो जो तगय्युर है वो हुस्न है, कॉन्टीन्यूटी जो है आपकी, वो तरक्की है आपकी। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहु